सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकिता और मैं एक और वीडियो हिस्ट्री पे लेके आई हूँ जो हमारी प्री हिस्ट्रिक पीरियड से रिलेटेड है। और इसमें हम पूरे स्टेजेस एंड टाइमलाइन देखेंगे। मैं जस्ट पढ़ ही रही थी वाजी राम से और ये नोट्स मेरे को अच्छे लगे। ये पीडीएफ पड़ी हुई है एक, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, तो जल्दी से आप लोगों को भी रिवाइज़ कर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी इस टॉपिक में जो ज़रूरी चीज़ें वो ये है कि कभी कभी साइट्स पूछ लेते हैं, उनकी लोकेशन पूछ लेते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम पूरा देख लेते हैं अच्छे से कि क्या एज का उनका मतलब क्या टाइम पीरियड है, कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा और कहाँ पे क्या लोकेशन है, सब अच्छे से देखेंगे। बाकी पहला पॉइंट है हमारा पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज जो है वो हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक लोअर पैलियोलिथिक है, मिडल पैलियोलिथिक है और अपर पैलियोलिथिक है। तो हमें इसकी टाइमलाइन बस अप्रोक्स याद रखना है कि ये स्टार्ट जो हुआ वो 5 लाख से स्टार्ट हुआ है बीसी से, और जाके जो लास्ट वाला है वो 10,000 बीसी पे ख़त्म हो जाता है। बाकी उसके अलावा उसके बाद आती है मीज़ोलिथिक एज। पीएम ऐसे याद रखते हो, PMNC करके ऐसे याद रख सकते हो। बाकी उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो मीज़ोलिथिक है, वो 10,000 से स्टार्ट होती है, 4,000 बीसी पे जाके ख़त्म हो जाती है। बाकी हमारी नियोलिथिक जो है वो 7,000 से लेके 1,000 बीसी तक है। बाकी चैल्कोलिथिक एज क्या है 2,000 से 700 बीसी तक है। उसके अलावा आपको क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है कि कब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, उन्होंने कब हम ग्रो करना शुरू किया, क्रॉप्स वगैरह ये पता होना चाहिए। बाकी स्पिनिंग वगैरह कब स्टार्ट किया ये हम सब डिस्कस करेंगे। बाकी हमें इसका एज पता चल गया, पहले पैलियोलिथिक एज है, फिर मीज़ोलिथिक, फिर नियोलिथिक, देन चैल्कोलिथिक। उसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैलियोलिथिक के क्या क्या लोकेशन है। उसके अलावा ये तो हमें पता ही है कि स्टोन टूल वो यूज़ करते थे पैलियोलिथिक एज में, इसको कभी कभी ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। बाकी अब इसकी क्या क्या लोकेशन है, तो सबसे पहले अगर लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो ये हमें पता ही है कि लोअर पैलियोलिथिक एज की बात होगी तो इतना डेवलपमेंट तो दूर की बात, अभी मतलब कुछ भी नहीं होगा। वो लोग हैंड एक्सेस यूज़ करते होंगे, क्लीवर, नाइफ, चॉपर, ये सब पत्थर के बने हुए यूज़ करते थे। बाकी इसकी साइट्स क्या है, एक राजस्थान में सिंघी तालाब करके साइट है। बाकी मध्य प्रदेश की 2 फेमस हमेशा ही याद होनी चाहिए, भीम बेटका और आदमगढ़। बाकी यूपी बिहार, क्योंकि हमें यूपी पीसीएस देना है, बिहार पीसीएस देना है, तो यूपी की याद रखो ललितपुर, एंड बिहार की पैसरा करके है। तो ये याद होना चाहिए कि बिहार की पैसरा करके है। बाकी महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस निवेशा याद रखनी है बस। उसके अलावा आपको तमिलनाडु की याद रखनी है, सबसे फेमस है अतिरम पक्कम। PYQ है ये अतिरम पक्कम। अगर यूपीएससी में पूछा गया है तो यूपी पीसीएस पूछ सकता है, बीपीएससी पूछ सकता है, तो तमिलनाडु में याद रखना है अतिरम पक्कम। बाकी अगला है हमारा मिडल पैलियोलिथिक एज। तो मिडल पैलियोलिथिक में थोड़ा सा चेंज है, उन्होंने पहले बड़े पत्थर यूज़ करते थे, वो मीडियम साइज़ के स्मॉल यूज़ करते हैं। थोड़े स्क्रेपर, बोरोवर नाइफ थोड़े शार्प हो गए हैं उनके। उसके अलावा इसकी जो साइट्स हैं वो क्या क्या याद रखनी है, सबसे पहले हम यूपी ढूंढ लेंगे, यूपी की है कल्पी करके याद रखो। बाकी उसके अलावा महाराष्ट्र में सेम निवेशा है, वो इसके अंदर भी आती है मिडल में। बाकी राजस्थान में दिदवाना याद रखनी है, दिदवाना इन राजस्थान। बाकी हिरांग वैली नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसके अलावा पोटवार प्लेट्यू है जो इंदस और झेलम का, वो मिडल के टाइम का ही है, बस इतना याद रखो। बाकी और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो अब यहाँ पर ब्लेड और ब्रियंस आ चुके हैं, मतलब और बोन्स के टूल बनाने से उन्होंने हड्डियों के टूल बनाना शुरू कर दिया है। तो पहला जो साइट है वो इसकी है बेलन वैली, जो यूपी में ही पड़ती है, चौपानी मांडो करके। मध्य प्रदेश में बागोर है। अब ये भी याद रखना है, एक बागोर राजस्थान में भी पड़ता है, एक बागोर हमारा मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। उसके अलावा पैसरा भी है बिहार में। बाकी पैसरा भी हम अब उसमें पढ़ के आए थे लोअर में, अब अपर में भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद कुरनूल याद रखना है, कुरनूल हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होती है पैलियोलिथिक से रिलेटेड। बाकी अगला है हमारा मीज़ोलिथिक एज ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो मीज़ोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोलिथिक, माइक्रो मतलब बहुत छोटे शार्प एकदम से बनाना शुरू किया उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग ये सब करना स्टार्ट कर दिया है मीज़ोलिथिक वाले टाइम पे। बाकी इनके टूल्स के साइज़ आप देख सकते हो। उसके अलावा इसकी लोकेशन की बात करें तो अब लोकेशन जो है पहली मिर्ज़ापुर में साइट है। बाकी राजस्थान में हमारी बागोर, ये बागोर बस स्पेलिंग का फ़र्क है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम ही है बागोर। बाकी गणेश्वर करके एक है राजस्थान में। उसके अलावा गुजरात में जो लांगराज करके ही फेमस है, लंगनाज करके फेमस है, सॉरी। और उसके अलावा महाराष्ट्र में हमारे पटने बहुत फेमस है, याद रखना है। और पचाड़
बाकी उत्तर प्रदेश की याद रखो क्या है, बगहाई करके एक है, मोर खाना बहुत फेमस है, एक चौपानी मांडो पूछ लेता है कभी कभी, वो सराय नहार राय एक बहुत फेमस है। बाकी बिहार में पैसरा सेम आ गई है, उड़ीसा में कुचई, बाकी मध्य प्रदेश की हमें पता ही है पंचमरी, आदमगढ़ है, भीम बेटका है, बागोर टू एक और है। बाकी वेस्ट बंगाल की याद रखो बीरभानपुर करके है, उसके अलावा और कोई फेमस नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक की हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, संगा कल्लू करके है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी नियोलिथिक की बात करें तो अब उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया है। तो जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है वो याद रखना है नियोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, पोट्री बनाते हैं, परमानेंट सेटलमेंट हो चुका है अब उन लोगों का। उन्होंने स्टोन्स भी देखो कितने स्पेसिफाइड बनाने शुरू कर दिए एकदम से, हैमर वगैरह। उसके अलावा इसकी जो साइट्स हैं नियोलिथिक की बहुत फेमस है, एक है कश्मीर में हमारी, जो बहुत बार पूछता है कश्मीर वाली। उसके अलावा नियोलिथिक जो साइट है कश्मीर में उसका नाम है बुर्जा होम और गुफ कराल, दोनों के दोनों हमारे कश्मीर के अंदर पड़ती है। बाकी उसके अलावा बिहार के आसपास या फिर यूपी की बात करो तो चिरांड है, तो ये याद रखना है। बाकी और इधर कोई फेमस है नहीं अभी इसमें। और बाकी पयमपल्ली जो है हमने पढ़ी थी, पयमपल्ली तमिलनाडु के अंदर, ये हमारी कहाँ पड़ती है, पयमपल्ली नीचे देख लो, ये हमारी नियोलिथिक से है, तो इसको भी याद रखना है। अब नेक्स्ट है चैल्कोलिथिक एज, इसको कोपर एज के नाम से भी जानते हैं। बाकी इस यहाँ पे राजस्थान में बनास कल्चर आया, मध्य प्रदेश में कयथ कल्चर आया और जोरवे कल्चर हमारा महाराष्ट्र में आया। तो इसके डायरेक्ट कल्चर पूछ लेता है कि कयात कल्चर कहाँ का है, तो वो मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है, बनास कल्चर राजस्थान का है और जोरवे कल्चर महाराष्ट्र का है। बाकी यहाँ पे स्टोन एंड कॉपर वाला फेज भी इसको बोल देते हैं। तो बस इतना ही है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड टाइम का, और इससे एक्स्ट्रा तो कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर आप इतना जानते हो तो इनफ है कि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हम दोबारा कोई एक हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे इसके अलावा, तो स्टे ट्यून।